नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, उनको पार्टी ने यानी ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। उसके बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा कि अब हम पूरे देश में टीएमसी का विस्तार करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगले 20 साल में इस पार्टी को पूरे देश में विस्तार दूं और अब हम हर राज्य में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में हम ऐसी योजना बनाने वाले हैं कि पूरे देश में हम अपनी पार्टी का विस्तार कहां कहां किस प्रकार से करेंगे। यह घोषणा करने के बाद जैसा समझ में आ रहा है मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि उनका एक सपना है कि 2024 में जो देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, टीएमसी हर राज्य में चुनाव लड़ने का मूड दिखा रही है। और शायद भतीजे को लगता हो कि मेरी जो बुआ है वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, अभिषेक बनर्जी अगर इस विस्तार को देना चाहते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी शायद भूल गए कि जब यह चुनाव पश्चिम बंगाल का हो रहा था तब यही टीएमसी, यही ममता बनर्जी यानी इनकी बुआ जी सवाल उठा रही थी मोदी और अमित शाह पर, जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। उनको कह रही थी ये तो बाहरी हैं, ये तो बाहर से आए हैं, ये तो दिल्ली से आए हैं, और हम कौन हैं? मैं यहां बांग्लादेश का जो मानुष है वो ही मेरा है। तो बढ़िया है भाई अभिषेक बनर्जी, आइए, आपका स्वागत करेंगे आपसे, लेकिन पूछेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पूछेंगे आपसे, बिहार के लोग पूछेंगे आपसे, झारखंड के लोग पूछेंगे और आपसे दिल्ली वाले भी पूछेंगे। आओ तो सही, आपका इंतजार है। मुझे तो मैं देख रहा हूं आपसे जनता पूछना चाहती है कि आपको इस देश में रहते हुए बाहरी और भीतरी बात समझ में आती है। पश्चिम बंगाल को आप ये सोचते हो कि ये भारत का कोई दूसरा शहर नहीं, कोई दूसरा देश है। मतलब आप एक देश के हिस्से में, एक राज्य में रहते हैं और आप केंद्र के मंत्री को और प्रधानमंत्री को बाहरी बताते हैं। कोई लोग अगर वहां चुनाव के लिए जाते हैं तो आप कहते हो ये बिहार वाले हैं, ये यूपी वाले हैं। मतलब बिहार और यूपी के लोग, झारखंड के लोग, दिल्ली के लोग अछूत हैं क्या कि वो दोयम दर्जे के हैं? और जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं लोग वो नंबर 1 के लोग हैं। तो क्षेत्रवाद पैदा करने वाले आप बुआ भतीजा बिल्कुल ठीक इसी तर्ज पे चल रहे हो जैसे बुआ भतीजावाद और पार्टियां और कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस में और आप में क्या फर्क है? कांग्रेस में एक गांधी परिवार देश की आजादी के बाद से 70 साल देश में शासन करता रहा और कभी बेटा, कभी मां, कभी बेटी, बस इससे आगे कुछ नहीं। फर्जी गांधी शब्द ले लिया और फर्जीवाड़ा यही है कि पूरा एक परिवार और बस पार्टी का हेड। अब यही चलन आपने भी, कांग्रेस का ही नाम है, कांग्रेस का ही कल्चर है, तो आपकी बुआ जी और भतीजा जी बस 2 ही के अंदर रहना है। पार्टी में जो पावर है, ये तो पहले से भी था कि पिछले 10 साल जब सत्ता रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में रही हैं, सब लोग कहते थे कि एक मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी यानी उनका भतीजा है। सारी पावर, सारे फैसले, सारा अबे जो तंत्र है सरकारी और जितना भी मंत्रालय है, उन सब में अगर दखलंदाजी किसी व्यक्ति की है तो वो डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी की है। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मैं डायरेक्ट पद नहीं लूंगा। अरे भाई काहे को लेगा? एक मंत्रालय लेना है और एक 15-20 जितने भी मंत्रालय हैं उनसे लेना है, यानी उनके ऊपर बन के रहना है। दोनों में तो फर्क है ना। तो भाई मुख्यमंत्री अब 2 हैं, एक घोषित है और एक अघोषित है। ममता बनर्जी घोषित मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, लेकिन अभिषेक बनर्जी अघोषित मुख्यमंत्री हैं। पावर मुख्यमंत्री जितनी ही है जितनी बुआ जी की पावर है, बल्कि यूं कहें पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं एनालिसिस करने वाले, वो तो ये कहते हैं कि कई बार बुआ जी को कई चीज पता भी नहीं होती, भतीजे जी वो फैसले लेते हैं। तो भतीजे की पावर लोगों को ज्यादा लगती है और इसलिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और देखा है पिछली बार भी लोगों ने शिकायत की कि प्रशासन में बैठे हुए लोग सीधा फैसला करने के लिए, फाइल पास करने के लिए अभिषेक बनर्जी जो फैसला ले ले, फोन कर दे, ये पास होना ही चाहिए, नहीं तो उस अधिकारी का ट्रांसफर। अब ऐसा जो ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं, जो देश के ही अन्य राज्यों के लोगों को गाली देने का काम आपने चुनाव के टाइम में किया है, और ममता बनर्जी
आपकी बुआ जी ने, अभिषेक जी, उन्होंने तो बाकायदा नंदीग्राम में चोट लगवाई, लगी पता नहीं, लेकिन सीधे सीधे बदनाम किया था यूपी और बिहार वालों को। उनको गुंडा कह दिया, उनको कह दिया इन्होंने हमला किया है, मतलब झूठ, और वो भी यूपी बिहार वालों पे। तो आप किस मुंह से देश की राजनीति करना चाहते हो? राष्ट्रीय महासचिव बन तो गए, लेकिन पूरे राष्ट्र में यानी 28 राज्यों में जब आप दौरा करेंगे ना, आएंगे, हां, आपके मेंबर बनेंगे जरूर, आपको सदस्यता आपकी ग्रहण करेंगे जरूर, क्योंकि आपने कहा है कि 1 लाख मेल आए बधाई के हमें जब हमारी सरकार बन गई। भैया 1 लाख तो बहुत कम आए। इस देश में 4 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, सब खुश हैं कि एक ऐसी सत्ता आ गई, एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई जो हमको बॉर्डर पार कराती है, भारत में हमें स्थान देती है, उसके बाद हमारे लिए सारी रहने खाने की व्यवस्था करती है, और फिर कागज बनाए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, पूरे देश में सुरक्षित भेजा जाता है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो रोहिंग्याओं को बुलाने और बसाने का काम कर रहा है। तो 4 करोड़ मेल आने चाहिए थे आपके पास, कम आए, कुल 1 लाख। ये तो बहुत कम संख्या है। अरे 1 लाख तो आपके टीएमसी के कार्यकर्ता ही यहां होंगे, आप कहते हो पूरे देश से आए हैं, तो वो रोहिंग्या हैं, वो तो संख्या बहुत है, दिल्ली के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा है। तो आप कह रहे हो मेरे पास मेल आया है, मेल आया है, चेक करना, ज्यादातर वही लोग होंगे, या तो बांग्लादेशी घुसपैठी, या रोहिंग्या, या उनकी जैसी मानसिकता के लोग, या उनको शरण देने वाले लोग, या उनकी राजनीति करने वाले लोग। वही लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई। आप कहते हो जहां टीएमसी जाएगी वहां भगवा दल से भाग निकलेगा, वहां जो है भगवे दल से आप आगे निकल जाओगे। आओ तो सही, देखो तो सही। अभी तो केवल एक जगह, वो कुएं में मेंढक रहता है ना, वो कहता बहुत बड़ी छलांग लगाई मैंने, एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गया, ये लो जी मैंने सारा नाप दिया। अरे भैया वो मेंढक जब कुएं से बाहर आता है, जब पता लगता है ओहो ये तो बहुत बड़ा तालाब है, अभी तो तालाब ही बहुत बड़ा है, 100 छलांग लगाए तो तालाब पार नहीं हुआ, और अगर उसने समुद्र देख लिया, ओ तेरी का, फिर क्या होगा? और इसी तरह अभी आप अभिषेक बनर्जी जी, अभी आपने क्या देखा है? पश्चिम बंगाल। अभी आप किस नेता को जानते हो? अभिषेक बनर्जी जी आप जानते हो अपनी बुआ जी को, केवल उनसे मिले हो। अभी आप जरा बाहर निकलोगे, जरा देश का भ्रमण करिए, तो आपको पता चलेगा कि इस देश में रोहिंग्याओं के अलावा कोई और भी रहता है, बांग्लादेशी घुसपैठी के अलावा कोई और भी रहता है, किन्हीं औरों की भी सुविधा करनी है। और दूसरी बात, आपके राज्य में जिस तरह की हिंसा चुनाव के रिजल्ट के बाद से शुरू हुई और जो अभी तक थमी नहीं है, जो महिलाओं के बलात्कार हुए, जो हिंदुओं का पलायन हुआ, अभी आपसे वो लोग पूछेंगे पूरे देश में जहां भी कोई बहू बेटियां हैं जिनको लगता है कि किसी बहन बेटी की इज्जत की आबरू अगर बर्बाद की गई है टीएमसी के लोगों के द्वारा, आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यदि किसी ने सवाल पूछा तो आप उसके घर में बम डाल देंगे या आपकी पुलिस पकड़ करके कोई नकली फर्जी केस लगा के जेल में ठूस देगी। और इसलिए पश्चिम बंगाल में जिस दिन तक आप हैं इन सवालों से बचे हुए हैं, अभिषेक बनर्जी जिस दिन आप देश के भ्रमण पर निकलेंगे, देश की जनता आपसे सवाल करेगी कि बताइए आपके पश्चिम बंगाल में आपकी सत्ता के होते हुए मां बहनों की इज्जत को क्यों तार तार किया गया, क्यों लोगों के घरों में बम डाल दिए गए, क्यों नहीं आपकी पुलिस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करती, क्यों नहीं आपकी पुलिस रोहिंग्याओं को पकड़ के और बांग्लादेश के बॉर्डर में डाल देती। आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आइए, पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश आपसे सवाल करना चाहता है। आप आंखों में आंखें डालेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे देश के लोग जो बिहार से हैं, जो यूपी से हैं, जो अलग अलग राज्यों से नौकरी करने के लिए पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं, जब आपने उनको बाहरी कह कहकर उनको गाली दी, मारा, हिंसा की, उनके घर तोड़े, घर जला दिए, अब किस मुंह से आप उत्तर प्रदेश में आए हो, किस मुंह से आप बिहार में आओगे, किस मुंह लेकर के आप झारखंड जाओगे? हर राज्य के लोग आपसे पूछेंगे कि अगर हम नौकरी करने गए हैं, कोई रोटी रोजगार के लिए काम करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो हम अगर बाहरी हो गए पश्चिम बंगाल में
तो आप कहां से हमारे हो जाओगे? किसी का बनने के लिए किसी का बनना पड़ता है। आप ये जो राजनीति कर रहे हो, ये बहुत भयंकर राजनीति है। ये तुष्टीकरण की राजनीति 70 साल कांग्रेस करती आई और उसी पद चिन्ह पर आज टीएमसी चल रही है। तो जो हश्र कांग्रेस का हुआ आप देख रहे हो ना अभिषेक बनर्जी, क्या हश्र है कांग्रेस का। आज कहीं सरकार नहीं है, 1-2 राज्यों को छोड़कर कोई नहीं पूछता। तो आपका भी ये हश्र अब होना तय है। अत्याचार जितना करना है कर लो, पूरे देश की जनता देख रही है और सबसे ऊपर भगवान मां दुर्गा देख रही है जो राक्षसों का वध करती है। वही मां दुर्गा ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का वध करेगी। आप कहीं नजर नहीं आओगे। आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय महासचिव बने हो और आप किस मुंह लेकर के राज्य के लोगों के बीच जाओगे, देखना होगा। बड़ा मजेदार होगा। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके पास इन बातों का कोई उत्तर है जो आप ही ने उठाए, प्रदेशों के लोगों पर उठाए। आप बताइए, किस मुंह से आप उन प्रदेशों में जाओगे जिन प्रदेशों के लोगों को आपने गाली दी, उनको विस्थापित होने पर मजबूर किया, उनके घर जलाए? क्या आप कहकर आंखों में आंखें मिलाएंगे? अभिषेक बनर्जी जी, आपके पास कोई जवाब है क्या? वंदे मातरम।